हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था जीके जीएस का ही वन लाइनर क्वेश्चन। आज से हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु का अक्सर देखा जाता था? ठीक है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु को अक्सर देखा गया था? ठीक है, कौन सा पशु को अक्सर देखा गया था? तो आंसर रहेगा आपका बैल। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल स्नानागार डाइस था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार कैसा था? आयताकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? ठीक है, कैसा था? तो आपका आयताकार था। ठीक है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटता किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटता किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, लोथल या हड़प्पा या कालीबंगा? किस स्थल को खोजा गया था? तो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने प्रभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? वो किसने था जिसने हड़प्पा की खुदाई की जिम्मा लिया था? एम व्हीलर ने था। एम व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। ठीक है, 1944 में। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शिलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका के शिलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों के और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ठीक है, कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो आपका राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ठीक है, यह आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डाइस की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हनुमान जी की, अयप्पा की, काली जी की या पशुपति शिव की? ठीक है, पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए प्रसिद्ध तांबे और बनाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग डाइस बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। किसको बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे? शीशा को नहीं, लोथल को नहीं, सोना को नहीं, कांस्य को बनाने के लिए मिश्रित किया करते थे तांबे और टिन को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, डैश का विकास 5000 BCE में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? कौन सा नदी था? रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है?
तो आपका सिंध में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या उरुक? कौन सा हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? उरुक। उरुक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के लिए उत्पादन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के लिए उत्पादन से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल है? मांडा। ठीक है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, वो किस समयावधि से जुड़ी हुई है? किस समयावधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ये आपका चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो हड़प्पा सभ्यता का शहर था जो मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 से 1958 तक। ठीक है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? धौलावीरा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किन शहरों का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टिल्ला था? कहाँ था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, माइक्रोलिथ डाइस का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। छोटे पत्थर के औजार के लिए माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता 22 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ये कहाँ था? 5000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता 5000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों तक फैली हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? आजमगढ़। आजमगढ़ आपका सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। ठीक है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1921 में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है डाइस में मृतकों का टीला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है डाइस में मृतकों का टीला है। ये फारसी था, हिंदी था या उर्दू था या सिंधी था? कौन सी भाषा था? तो आपका सिंधी भाषा था। ठीक है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला। ठीक है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में पाई गई थी। 2500 ईसा पूर्व में पाई गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट बनाने की भवनें। ठीक है, मोहनजोदड़ो
शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है? पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, कौन सा है? हुंसागी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिपी जाती थी? कौन सी लिपि आपका दाहिने से बाईं ओर लिपी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि आपका दाहिने से बाईं की ओर लिपी जाती थी। ठीक है, लिखी जाती थी। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचक किया है? किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, होमो इरिडेक्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी के हथनोरा से हुआ था। ठीक है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे हट का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिल सुरगाम से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पाकिस्तान में कौन सा स्थल स्थित नहीं था? ठीक है, शत्रुघई स्थित नहीं था। ठीक है, बाकी सब था। कोटदीजी, चहुंदड़ो, बालाकोट, ये सभी आपका पाकिस्तान में स्थित था। एक नहीं था, शत्रुघई स्थित आपका पाकिस्तान में नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के लिए प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं? बागोर से। ठीक है, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर ने खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान शिव दिवसव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला था? ये आपका लोथल से मिला था। ठीक है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका निर्माण के लिए एक विशिष्ट केंद्र कौन सा था? तो आपका लोथल था। ठीक है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे एच मैके ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? वो जेम्स प्रिंसेप थे जो खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोरथघई हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगन में आपका जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, डाइस को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? किसको माना जाता है? भिरंडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? कौन है? कालीबंगन। ठीक है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता स्थल है? पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की सबसे प्राचीन सभ्यता का स्थल है? कहाँ पे है? सिंध। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में आपका इनाम गांव स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर है। ठीक है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? हड़प्पा वासी को
वर्तमान में राजस्थान में कौन सी धातु को प्राप्त हुई थी? कॉपर की। कॉपर राजस्थान में प्राप्त हुआ था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था? लोथल। लोथल सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक कौन से थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट एक कौन थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक थे, या पुरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहास थे? कौन थे? तो आपका भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल में अधिकतम संख्या में मानव की खोपड़ी साक्ष्य मिले हैं? मानव की खोपड़ी साक्ष्य मिले हैं घाघरिया से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कृषि एवं पशुपालन के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सहगोरा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है। सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में है। ठीक है। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया था? किस शब्द का प्रयोग किया था? तो आपका मेलुहा शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया के लिए किया गया था। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन था? अन्नागार या स्नानागार? अन्नागार था या स्नानागार था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। हड़प्पा स्थल कोटडिजी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगन चट्टानों कटौती की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, या कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध था, या मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था, या बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? ये आपका मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। यहाँ पे मिट्टी के मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ यहीं मिली थी। ठीक है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धोलावीरा। ठीक है। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन से केंद्र हैं? आलमगीरपुर और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसको मिलान करना है। ठीक है। हड़प्पा से आपका समाधान मिला था। ठीक है। लोथल से आपका गोदी, कालीबंगन आपका हड़प्पा से समाधान, लोथल से गोदी, कालीबंगन जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन का जो हमने इतिहास का शुरू किया था वो आज हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ। ठीक है। इसके अगले चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।